इस बार आईपीएल के ऑप्शन काफी कुछ अजीबोगरीब रहे। कुछ खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा उन पर डिमांड हो सकती थी, वो बिल्कुल डिमांड जो है हल्की रही। यानी सप्लाई और डिमांड का जो खेल है वो कुछ उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया। और कुछ खिलाड़ियों ने अनएक्सपेक्टेड छलांग लगाई बोली में। जी हाँ, बहुत ज्यादा उनकी डिमांड हो गई। और इसमें कहते हैं ना, एक स्ट्रेटेजी जो होती है ऑक्शन टेबल पर, वो बहुत ही कारगर साबित हुई कि एक टीम दूसरी टीम से कैसे पैसा ज्यादा से ज्यादा निकलवा सकती है किसी खिलाड़ी के लिए। हालांकि उसका दूसरे खिलाड़ी में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन ये होता है कि अगर उसके पास ज्यादा पैसे हैं, वो ज्यादा खिलाड़ी ले सकता है, क्यों ना इसको महंगा से महंगा खिलाड़ी बिकवा दिया जाए। वो बोली लगाते रहते हैं। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर हम बात करें क्रिस मॉरिस की, राजस्थान रॉयल्स ने उनको जितने दाम में खरीदा है, 16.25 यानी 16.25 करोड़ में, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है आईपीएल के इतिहास का। और अब तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी या कोई भी विदेशी खिलाड़ी इतने महंगे दामों पर नहीं बिका है। और यदि हम देखें आईपीएल में 2020 में 9 मैचों में 34 रन और 11 विकेट बहुत सामान्य किस्म का प्रदर्शन है। और कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं है हैरत अंगेज कि उसके लिए आप उसको आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दें। और बिग बैश लीग में इस खिलाड़ी की कोई डिमांड नहीं थी। आईसीसी 2019 की जो रैंकिंग थी, 2 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ये टॉप 20 में भी नहीं आते थे ये जनाब। और उसके अलावा इंजरी प्रोन इनका शरीर है, बहुत ज्यादा इनको इंजरीज होती रहती हैं। और ये कितने मैच फिट होंगे, इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। साउथ अफ्रीका की टीम में अगर नहीं चुने जाते हैं, करीब करीब अब काफी समय से इन पर विचार भी नहीं हो रहा। कई मौकों पर ये बाहर रहते हैं टीम से, क्योंकि इनको इंजरी की चपेट में ये रहते हैं। तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है दोनों के बीच में, जो जिसमें आईपीएल के कुछ मैच प्रभावित हो सकते हैं, ये वहां उपलब्ध रहें, ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत बड़ा योगदान है इनकी बोली बढ़ाने में, और उसका बहुत ही महंगे दामों में खरीदने के लिए मजबूर हुआ राजस्थान रॉयल्स इन्हें 1600 करोड़ में। इसके अलावा काइल जेमिसन की बात करें, आरसीबी ने उन्हें बहुत ही महंगे दामों में लिया है इस खिलाड़ी को। और उसकी भी एक बड़ी वजह जो है वो यही है कि 15 करोड़ रुपए में ये खिलाड़ी आए हैं आरसीबी की टीम में। लेकिन इस खिलाड़ी को न्यूजीलैंड के बाहर खेलने का कोई तजुर्बा नहीं है। अगर इंटरनेशनल मैच आपने बाहर खेले ही नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में नहीं खेले हैं, तो उसके लिए 15 करोड़ रुपया खर्च करना थोड़ी उनकी सूझबूझ और मतलब उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर हम तीसरा खिलाड़ी देखें, मैक्सवेल 2016 में बहुत चमके थे। वास्तव में इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके बाद आईपीएल में बहुत ही सामान्य किस्म का प्रदर्शन। और या ये कहिए कि 2020 के आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने तो इनसे पिंड छुड़ाना मुनासिब समझा था, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। और जिस उम्मीद में उनको अपनी टीम में शामिल किया गया था इतने महंगे दामों में, उसके बावजूद वो अपनी राष्ट्रीय टीम से तो अच्छा खेले, लेकिन आईपीएल में बहुत ही खराब प्रदर्शन। 2016 के बाद उनका सिक्का चला ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आरसीबी ने उन पर दिल खोलकर बोली लगाई। और जिस तरह से वो यहां पर बिके हैं 14.25 करोड़ में, वो वास्तव में वो भी एक सवाल खड़े करता है कि इतना महंगा आपने एक खिलाड़ी पर पैसा खर्च कर दिया। इस पर 2 अच्छे खिलाड़ी आप ले सकते थे इतने दामों में। और अच्छी बात यह लगी हमें कि चेतेश्वर पुजारा पर तालियां बजती रहीं। और कम से कम इस खिलाड़ी को 2014 के बाद बेशक वो रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा खेलता रहा हो, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने एक अच्छी खेल भावना का परिचय देते हुए 50 लाख रुपए में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन हाँ, मुद्दा यहां पर यह है कि जो खिलाड़ी उस लायक नहीं थे और उनके दाम आसमान तक पहुंच गए, आसमान छूने वाले दामों पर आपने उनको लिया। लेकिन वहीं डाविड मलान का क्या कसूर था जनाब। डाविड मलान जो है बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, लगातार अच्छा खेलते हैं। आप देखेंगे यदि मैक्सवेल कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक उनके उलट है, यानी बहुत कंसिस्टेंट है। अगर मैक्सवेल के लिए 14.25 करोड़ की बोली लगती है, तो डाविड मलान के लिए केवल 1.5 करोड़, जी हाँ 1.5 करोड़ रुपए में उनको शामिल कर लेते हैं किंग्स 11 यानी पंजाब किंग्स, नया नाम है पंजाब किंग्स। वो डाविड मलान को सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में शामिल कर लेते हैं। स्टीव स्मिथ, ठीक है मैं मानता हूं कि टेस्ट जैसा प्रदर्शन उनका T20 या वनडे में नहीं रहता, लेकिन फिर भी जितनी पारियां उन्होंने आईपीएल में खेली हैं, वो रने बॉल वाली नहीं है। वो उसमें भी उनका स्ट्राइक रेट 130-140 का रहता है। अब ऐसे खिलाड़ी के लिए, इतने बड़े खिलाड़ी के लिए केवल 2 करोड़ 20 लाख रुपए में वो खिलाड़ी एक टीम में शामिल होता है दिल्ली की, ये भी बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। जबकि भारत का एक डोमेस्टिक क्रिकेटर, हालांकि बहुत ही पॉजिटिव है साइन, शाहरुख खान
जिन्हें कोई नहीं जानता, तमिलनाडु से ताल्लुक रखता है, हिमाचल प्रदेश के खिलाफ इस खिलाड़ी ने जरूर मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी पारी खेली थी और 17-18 गेंद पर 40-45 रन बनाकर मैच जिताया था। कैमियो रोल में रहते हैं, एक अच्छे फिनिशर कहे जाते हैं। इस खिलाड़ी पर 5.25 करोड़ की बोली लगती है, जबकि स्टीव स्मिथ और डेविड मलान पर 2 करोड़, 2.25 करोड़ और उसके नीचे की बोली लगती है। और अगर वहीं अजरुद्दीन का परफॉर्मेंस देखेंगे, मोहम्मद अजरुद्दीन का, ये केरला से ताल्लुक रखते हैं और इस खिलाड़ी ने 37 गेंद पर सेंचुरी बनाई। ये बेस प्राइस में ही जाता है खिलाड़ी 20 लाख में। और शाहरुख खान, जो जिनके नाम बड़ी पारियां नहीं है, वो खिलाड़ी 5.25 करोड़ रुपए में जाता है। रिले मेरेडिच, जिन्हें कोई नहीं जानता, तस्मानिया के खिलाड़ी हैं और किंग्स ने उनको 8 करोड़ रुपए उन पर खर्च कर दिए हैं। फास्ट बॉलर हैं, लेकिन ये भी इंजरी की वजह से, सच्चाई यही है कि 2 साल तक बाहर रहे हैं नेशनल अपने परिदृश्य से। तस्मानिया की ओर से खेलते हुए इन्होंने कुछ एक अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन ज्यादातर ये बाहर बेंच पे ही बैठते हैं और उन पर बहुत पैसा बहाया गया है। अब यदि, हाँ ठीक है, बिग बैश लीग में थोड़ा रनों पर अंकुश जरूर लगाया था इन्होंने, लेकिन इसके लिए 8 करोड़ रुपए खर्च। भैया हमारे यहाँ भी रजत भाटिया थे काफी समय पहले, वो भी रनों पर अंकुश लगाते थे। आरसीबी में वाशिंगटन सुंदर हैं, वो भी रनों पर बहुत अंकुश लगाते हैं, उन पर तो कोई इतना पैसा नहीं चलता। तो इसलिए केवल यहां से निष्कर्ष यही निकलता है कि ये जो बोलियां हैं, जो बोली लगी हैं, ये सही तस्वीर सामने नहीं पेश करती। ऐसा नहीं है कि जिसकी बोली सबसे ज्यादा लगी है वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, जिसकी बोली नहीं लगी या बहुत कम लगी है वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है। देखना आपको आईपीएल 2021 में ठीक इससे उलट भी देखने को मिल सकता है। जिन खिलाड़ियों पर इतनी बोली लगी है, उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम वो अपनी इंजरी से बचें। और जेमिसन से उम्मीद की जाती है कि कम से कम जो परफॉर्मेंस उनका न्यूजीलैंड में रहा है, वैसा परफॉर्मेंस कम से कम वो भारत में भी करके दिखाएं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में करके दिखाएं, तो मजा आएगा। लेकिन क्योंकि मुकाबला जो है आईपीएल के मुकाबले जो है वो खेले जाने हैं भारतीय पिच पर, भारतीय जमीन पर, तो ऐसी स्थिति में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए भारतीय जमीन पर खेलना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे सांप सीढ़ी के खेल में, डिमांड सप्लाई के खेल में, किसकी हुई है चांदी, किसके कौन गिरा है धड़ाम, और टैलेंट और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हाशिए पे चली गई हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।